सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ब्रज किशोर दास है। सर कहाँ से हैं आप? हम औरंगाबाद बिहार के रहने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20 नवंबर 2015 में लिए थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे। कृष्ण जी के लिए इसे 24 एकादशी करते थे, दुर्गा माता का इसे व्रत भी रखते थे, एतवार का भी व्रत करते थे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ जी। प्रतिदिन और शरीर जो है से कि गिरावट में चलते चला गया, और बहुत सारे भूत प्रेत का भी हमारे ऊपर
प्रकोप रहता था, अनेकों जगह दिखलाए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता था। अनेकों जगह भारत के सभी मुख्य जो डॉक्टर होते थे, जैसे बनारस का PMCH पटना का है, दिल्ली एम्स का है, नासिक में भी बहुत सारे, यहाँ तक कि रामदेव स्वामी जी से भी जाकर के वहाँ भी बहुत से योगा वाला भी किए हैं और उनका भी दवा खाएं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ जी। डॉक्टर लोग ने यहाँ तक भी बता दिया कि अब यहाँ इंडिया में इससे ज़्यादा कोई आपके लिए जांच का सुविधा नहीं है, आप विदेशों में जा सकते हैं। लेकिन हम लोग गरीब परिवार थे, वहाँ जाने में सक्षम नहीं थे। रविशंकर जी थे, उनसे भी हम 98 से 2012 तक रहे उनके साथ, लेकिन उनसे भी कई एक बार मिले। वहाँ स्वयं रविशंकर जी भी हमको बहुत सारे माने आशीर्वाद भी दिए, बताए जिस तरीक़ा से, वो सब सारा उनका भी साधना और फॉलो करते रहें। लेकिन हमको पेट दर्द और जो भी शिकायत था बीमारी, उसमें कोई लाभ नहीं हुआ जी। इसके बाद आसाराम जी से भी पटना में एक बार आए थे, तो वहाँ भी गए थे सब मैंने कुछ के कहने और अथी से, तो जाने के बाद वहाँ भी ऐसा लगा कि इनसे शायद ले लेंगे तो हमारा कुछ समस्या का समाधान होगा। लेकिन 1-2 महीना तक उनका भी किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो उनका फिर आत्मा स्वीकार नहीं किया, फिर सब पूजा पाठ जितने भी थे सभी गुरुओं को हम त्याग दिए जी। घर में इतना तक भी कहते थे कि कोई जिसे महीना में 1 बार पूर्णमासी का होता था तो किसी होम जाप करने के लिए, तो हम कहें कि अब हमारा इच्छा नहीं है किसी भी देवी देवता का पूजा करने का। इतना करने के बाद भी हम दिन प्रतिदिन और सेहत खराब होते जा रहा है। एकदम बिल्कुल अंतर दिल से सभी देवी देवताओं को हम पूजा त्याग दिए थे जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर जी, एक हमारे परिचित के थे, जब हम कुछ दिन गीता जी का अध्ययन करते थे, जब टाइम मिलता था, तो गीता जी के पढ़ते समय में एक परिचित के लोग आए, वो बोले कि से आप गीता जी इतना पढ़ते हैं तो इसमें 2-4 ऐसे प्रश्न पूछें कि गीता जी का किसने उपदेश दिए, और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा के लिए इस तरह से मैंने बताएं कि नहीं करना चाहिए। तो हमने उनसे कुछ वाद विवाद किए, उन्होंने उसी में दिखाए, तो हमको तो बिल्कुल ही होश उड़ गया कि हम जिसकी पूजा करें उसमें तो इतना सारा चीज़ इसमें वर्जित किया हुआ, उसके लिए मैंने राक्षस बहुत तरह के बुरे शब्दों से नवाजा है। तो उसको देखने के बाद हमको किसी भी देवी देवता में बिल्कुल ही आस्था नहीं रहा। और तब फिर उस ज्ञान गंगा किताब को 1 सप्ताह में पढ़ें। उसमें एक चीज़ हम देखें कि साधना टीवी पर वो सत्संग आता है, तो जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के बारे में सत्संग चल रहा था, मालिक के संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे, और उसमें इंटरव्यू देखें, उससे हमको बहुत अंदर आत्मा से लग रहा था कि अब कब उनसे मिले, कैसे हमको उपदेश मिलेगा। तो उस पर जो पट्टी पर चल रहा था जो नंबर, उसको हम नोट कर लिए, और नोट करने के बाद सुबह होते ही हम कॉल लगाएं, तो उस समय कॉल पर बोलें कि ठीक है जी, आप आ सकते हैं, यहाँ आपको उपदेश मिल जाएगा। जो हमको सबसे फर्स्ट गाड़ी मिली थी, उसी गाड़ी से हम मैंने जनरल टिकट ही लेकर के और रोहतक चले गए, और वहाँ जाने के बाद उपदेश लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमें पेट के दर्द से बहुत काफ़ी परेशानी थी, जो बुखार लगते रहता था, लेकिन सभी जगह अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, एक्सरे लेने के बाद, सभी दवाइयों खाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। ऐसे शुरुआत हम औरंगाबाद ज़िला से ही किए थे, और फिर गया में भी सबसे बड़े जो डॉक्टर थे YK सिंह, उनसे दिखलाए। पटना में डॉक्टर विजय प्रकाश हैं, उनसे भी दिखलाए, 6 महीना के लिए खाएं, कोई दवाई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर BHU में गए, वहाँ भी 6 महीना खाएं दवा, वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी ने बोले कि इसे आप दिल्ली एम्स में दिखा लीजिए, तो दिल्ली एम्स में भी गए, वहाँ सभी तरह के जांच हुआ, और वहाँ भी करीब सालों भर तक हम दवा खाने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और दिन प्रतिदिन हमको हर तरह से खाने पचने में बहुत परेशानी, और दर्द उतना ही बढ़ते चला जा रहा था जी। और इसके बाद ही जब इनके पास जब संत रामपाल जी महाराज जी से जब उपदेश लिए, तो उसी दिन से वहाँ तो छाना हुआ और मिर्चा का ही प्रसाद खाने को लिए मिलता था। हम डर से नहीं खा रहे थे कि छाना हुआ पूड़ी है और ये मिर्चा है, हम कैसे खा पाएंगे। लेकिन भूख इतनी लगी रही थी कि हम विवश होकर के सोचे कि अब खाएंगे तो हो सकता है जलन और पेट दर्द और बढ़ जाएगा। लेकिन खाने के बाद हमको कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमको दर्द हो रहा है या जलन हो रहा है। उस दिन के बाद से अब मिर्च के बिना हमको खाना नहीं अच्छा लगता है जी, वो हमारे लिए सबसे पसंद का हो गया है। और इस समय अभी हमें किसी भी तरह का पेट दर्द और पचने या और तरह के कोई शारीरिक कष्ट है अभी नहीं है जी।
पहले से आर्थिक लाभ में जितना भी कमाते थे सभी जादू जंतर या भूत प्रेत के दिखाने में, और डॉक्टरों के पास जो भी कमाते थे उससे ज़्यादा कभी कर्ज ले करके खेत तक भी बेच करके हमने इलाज कराया है जी। और आज के डेट में संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद सब बीमारी ठीक हो गया जी। और आज हम जो भी घर पर खेती बाड़ी या अपना जो क्लिनिक चलाते हैं उससे बहुत अच्छी से हम सभी परिवार शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे हैं जी। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो दर्शक भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर जी, हम इसके बारे में यही सभी जनता या सभी व्यक्तियों से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी किसी भी तरह से प्रेत बाधा या शारीरिक कष्ट या किसी भी तरह के भयंकर से भयंकर बीमारी या जो जिसको असाध्य बीमारी भी कहते हैं जी, वो अगर संत रामपाल जी महाराज से की शरण में आकर के सद्भक्ति अगर करें तो उनका भी इसी तरह से सभी लोगों को यहाँ आने के बाद सबका इस बीमारी और कष्ट का निवारण होता है। और सबसे बड़ी इस बीमारी से बड़ा है कि जो जन्म मरण का जो चक्कर चल रहा है, जो मोक्ष की बात है, वो और कहीं नहीं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त इस दुनिया में कोई नहीं है जी। पूरे संत जो तत्वदर्शी संत हो जिनसे कि मोक्ष हो, एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं। और इनके शरण में आए और अपना जीवन का कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज का अनेकों चैनलों पर इनका प्रोग्राम आता है, सत्संग आता है। और सत्संग चलते समय नीचे पीली पट्टी पर बहुत से उसका 2-3 नंबर आते हैं, उसके नंबर पर संपर्क करके इनके जहाँ भी फॉलोअर्स हैं उनसे संपर्क करें और नज़दीकी जो नामदान सेंटर है वहाँ पर अपना नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। उसके बाद ही ईसाई धर्म का उत्थान हुआ। ईसा जी का जन्म आज से 2012 वर्ष पहले हुआ और उस ईसाई धर्म के बाद ही मुसलमान धर्म का उत्थान हुआ। लगभग 1400 वर्ष उसको हुए हैं। हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ माने जाते हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, और हमारे जो आचार्य शंकराचार्य और ये मंडलेश्वर जो हिंदू धर्म के गुरुजन ये कहते थे कि हम पुराणों, वेदों और गीता अनुसार तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, और इनको कख भी पता नहीं था पुराणों, वेदों और गीता जी का। अब आपको थोड़ा सा ज्ञान देते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला। अपुण्यात्माओं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब ये ज्ञान तो सबने पता है, किसी से पूछ लो तुरंत उत्तर दे देता है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला? श्री कृष्ण जी ने बोला। अपने आत्माओं, यदि इतना ही कहने से बात बन जाती तो फिर गुरुओं की आवश्यकता क्या थी इन सदग्रंथों को समझने की? श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं कहीं पर भी। अपने आत्माओं, ये वचन सुनोगे तो उठ पटांग लगेगी आपने, क्योंकि आप जी ने ऐसे गुरु मिले जिन्हें आज तक यो ज्ञान निर्णय करके बताया ही नहीं। जब तक हम सृष्टि रचना से परिचित नहीं होते तब तक हम इस पॉइंट को नहीं समझ सकते जो दास अब क्लियर करने जा रहा है। सृष्टि रचना के विषय में स्वयं परमेश्वर ने आके बताया है कबीर साहब ने। यहां सृष्टि रचना तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट सदग्रंथों का दे करके और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया वो बताएंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष है। 17वें श्लोक में जो कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो परम अक्षर पुरुष है।
उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उसको जानकर फिर प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, तो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के गीता जी के प्रथम श्लोक में प्रश्न किया अर्जुन ने। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं, ये सर्वपुरुष कौन है? ये स्वयं ब्रह्म है, ये काल है, ये गीता ज्ञान बोल रहा है। अक्षर पुरुष कौन है? जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, उसका यहाँ कोई रोल नहीं है। इसलिए हमारे इस अध्यात्म ज्ञान में इस पृथ्वी लोक पर विशेषकर 2 पुरुषों का, 2 भगवानों का रोल है। एक तो इस सर्वपुरुष यानी ब्रह्म का, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोल रहा है, जिसने ज्ञान बोला। और दूसरा परम अक्षर ब्रह्म है, जो उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा उदाहरते यह लोक तरमावि से विवर्ती अवय ईश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में। और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमागति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और इसका जो उच्चारण करके श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होता है। वो कौन सी है? ब्रह्मलोक। ओम नाम से ब्रह्म का है, ब्रह्मलोक में रहता है ब्रह्म, तो ब्रह्म प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु के अंदर है। ये भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा, उसके बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करो, ये गीता ज्ञानदाता कहता है। तो इससे सिद्ध है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देने वाले से भी कोई और एक सुप्रीम पावर है। अब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कौन दे रहा? जो ये कह रहा कि मेरा एक ओम नाम है, ओम नाम ब्रह्म का है। और ये ब्रह्म कौन है? ये काल है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में यह कहता कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है। अब पुण्यात्माओं, अब हम आपको श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला, ये थोड़े से संक्षिप्त में सुनाएंगे। श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं है गीता जी के ज्ञान में। कैसे कि श्री कृष्ण जी युद्ध के पक्ष में नहीं थे इस महाभारत के युद्ध में, और 3 बार वो गए हैं शांति दूत बनकर, समझाने की चेष्टा की है कौरव और पांडवों को। लास्ट में यहां तक जब फैसला कर लिया कि भी एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, और मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, प्रतिज्ञा कर ली। तो पुण्यात्माओं, जो महापुरुष ये कहता हो कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, क्या फिर वो युद्ध की सलाह दे सकता है? नहीं। अब जब इसने देखा कि इसने इस काल भगवान ने ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्पष्ट करता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं होता, ये मेरा अटल अनुतम अवय अनुतम यानी घटिया अटल नियम है। इससे घटिया और क्या होगा? जो पिता अपने पुत्रों के सामने नहीं आता उसमें कोई दोष है? तो इस कारण इस प्रकार वो स्पष्ट करता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, और मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपन मनन्ते, मुझ अव्यक्त को मैं तो अव्यक्त रहता हूं और मुझे कृष्ण मान रहे हैं ये मूर्ख जन समुदाय। आई एम नॉट कृष्ण,
गीता ज्ञानदाता कहता है। अब ये इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक है पुण्यात्माओं। ये काल जो है, जैसे आप जी ने श्री शिव पुराण के अंदर इस विद्वेश्वर संहिता के अंदर देखा, आपको दिखाएंगे, तो उसके अंदर क्या लिखा है कि ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में इसी बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी के मैं तेरा जनक हूं, मैं तेरा बाप हूं, तेरी उत्पत्ति मैंने की है। विष्णु जी कहते हैं मैं तेरा बाप हूं, तेरी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है। इसी बात पर इनका युद्ध हो गया। इसको समाप्त कराने के लिए इनके पिता, जिसने यह गीता का ज्ञान बोला, ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म सदा शिव यही है। इसने इन दोनों के बीच में एक तेजो में लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ, और बहुत लंबा चौड़ा, ये ऊपर नीचे घूमने लगे। उसका और छोर प्राप्त करने के लिए युद्ध बंद हो गया। फिर ये स्वयं अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके खड़ा हो गया। फिर इनको समझाने लगा कि तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड, तुमने अपने आप को इस मान लिया, जैसा कि आपको बहुत बार दिखाया है दास ने। फिर ये कहता है कि पुत्रों ब्रह्मा और विष्णु को कि तुमने जो दो कृत, दो डिपार्टमेंट जैसे उत्पत्ति और सतिथि का तुमने मुझसे प्राप्त किए तपस्या करके, इसी प्रकार दो कृत महेश्वर और रुद्र को ने प्राप्त किए मेरे से। तो इसका मतलब ये पांचवा है जो श्री शिव पुराण का ज्ञान और ब्रह्मा विष्णु को जो ज्ञान दे रहा है, यो इनका पिता है। और ये उसी विद्वेश्वर संहिता में इसी चैप्टर में कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और इसका सिमरण करो। इसका सिमरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के अंदर बोल रहा है वो काल है, और वो शिव रूप बना के खड़ा हो गया। ऐसे ये छल करता है, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है। तो वो विष्णु जी की महिमा गाने लग जाता है कि विष्णु जी आप ही भगवान हो, आप छुपाए हुए हो अपने आप को। इस प्रकार इनको भ्रम हो जाता है। और ये कैसे इसके कर्म अलौकिक हैं, अब आपको दिखाते हैं थोड़ा प्रमाण सदग्रंथों में। एक बार देवताओं का और असुरों का, राक्षसों का युद्ध हो गया और राक्षस विजयी हो गए, देवता भाग गए, मैदान छोड़ गए। देवताओं ने कहीं जाकर के इकट्ठा होकर भगवान विष्णु की आराधना की, और ये विष्णु रूप धारण करके ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता जिसने गीता बोली, ये वहां प्रकट हो गया। और इसने पूछा कि तुमने जो तुम्हारे मन की बात मैंने जान ली है, और आप जाओ जो ससाद का पुरंजय नामक पुत्र है उसको युद्ध के लिए खड़ा कर लो, राक्षसों के आमने सामने खड़े हो जाओ और उसको तैयार कर लो। मैं उसके शरीर में प्रवेश करूंगा, राक्षसों को मार दूंगा। अब दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है श्री विष्णु पुराण, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित है, इसमें संस्कृत भी साथ है। अनुवादक है मुनीलाल गुप्त और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये है अध्याय नंबर 2 और चतुर्थ अंश और 233 पृष्ठ पे ये विष्णु पुराण। अब हम आपको यहां ले आते हैं, 233 पृष्ठ पे यहां से पढ़ेंगे। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, देवताओं और राक्षसों का। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब
आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है, तुम जो चाहते हो मैं समझ गया। उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में अंश मात्र से यानी कुछ समय के लिए स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। ठीक हो गया। अब इसने क्या किया, पुरंजय को खड़ा कर दिया, देवताओं ने समझा बुझा के, और राक्षस भी सामने हो गए। ये काल जो है उस पुरंजय के अंदर प्रवेश कर गया, क्योंकि ये 1000 भुजा का 1000 कला का मालिक है। ब्रह्मा विष्णु महेश 4 ये 16 कला के मालिक हैं, तो इसमें शक्ति ज्यादा। इसने उन सब राक्षसों को मार डाला। तो अब दूसरा उदाहरण देते हैं आपको। एक समय गंधर्वों का और नाग वंशियों का, नाग गोत्र के व्यक्तियों का आपस में युद्ध हो गया। तो गंधर्वों ने नागों को पराजित कर दिया और उनके सब धन लूट लिया। तो फिर नाग वंशियों ने यानी नाग गोत्र वाले व्यक्तियों ने इकट्ठे होकर भगवान विष्णु की आराधना की। फिर ये विष्णु रूप में काल प्रकट हो गया। इसने कहा कि आप जाओ और ऐसे ही पुरुकुत्स को तैयार करो, पुरुकुत्स को उसको तैयार करो, उसके शरीर में प्रवेश करके मैं गंधर्व का नाश कर दूंगा। अब देखो प्रमाण, ये है अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 200। ये श्री विष्णु पुराण, ये है अध्याय नंबर 3 और चतुर्थ अंश श्री विष्णु पुराण, पृष्ठ 242 पे, या नीचे आइएगा। तीसरा अध्याय। पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नाग गणों ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, योनासव के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं स्पष्ट कर दिया, प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। हो गया स्पष्ट। अब इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं, ये कहता मेरे कर्म दिव्य हैं। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान वेदों वाला प्लस में अपने युद्ध कराने की जो अटकलबाजी, ये श्रीमद् भगवत गीता नाम से 18 अध्याय इसने बोले, और आखिर में डरा धमका के विराट रूप दिखा के भयंकर रूप, जिसको देख करके अर्जुन कांपन लग गया, अर्जुन जैसा योद्धा, और लास्ट में डरते ने हाँ भर ली अर्जुन ने, कि उसने सोच लिया कि इसका उद्देश्य युद्ध करवाना है, और यदि मैं ना कर दूंगा और इसने फिर एक बार वो विराट रूप दिखा दिया, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए इसने अपनी भलाई समझी कि मरना तो मैंने है ही, युद्ध करूंगा वहां भी मारा जा सकता हूं, और जब इसने फिर विराट रूप दिखा दिया फिर भी मारा जा सकता हूं, और भगवान के इरादे से वो परिचित हो गया था कि ये युद्ध चाहता है। तो इसने कह दिया कि हाँ जी मैं आप सब समझ गया हूं, आप जो कहना चाहते हो मैं युद्ध कर लूंगा। नहीं, श्री कृष्ण युद्ध करवावे, जब पहले वो मना कर रहा था कि नहीं आप युद्ध मत करो, नाश हो जाएगा। और फिर ये क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु कि अर्जुन अक्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा था, इसलिए भगवान ने उसको प्रेरित किया। अरे श्री कृष्ण स्वयं अक्षत्रिय था, और जब काल्य वन चढ़ाई करी मथुरा के ऊपर
स्वयं भगवान युद्ध मैदान छोड़कर भाग गए थे, जिस कारण से उनको रण छोड़ भगवान कहा जाता है। तो उन्होंने उस समय भी अपना क्षत्रिय धर्म का पालन त्याग दिया, इसलिए कि जिस कारण से अनर्थ टल जावे, नाश ना होए। तो क्या वो व्यक्ति फिर अक्षत्रिय धर्म के पालन करने के लिए इसे नाश करने की सलाह दे सकता है? तो पुण्यात्माओं, अब हमने इन सदग्रंथों से स्वयं परिचित होना है। ठीक है, इन्होंने जितना ज्ञान दिया वो इनके सत्र का इनके पास रहे। अब हम सदग्रंथों के अनुसार साधना करेंगे और ज्ञान ग्रहण करेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी को तो पता नहीं मैंने क्या बोला था गीता जी में, अभी दिखाता हूं। अपनात्माओं, महाभारत का युद्ध हो लिया, कौरवों का नाश हो गया, पांडव राजगद्दी पर विराजमान हो गए। उसमें श्री कृष्ण के अंदर से काल निकल गया। ओनली श्री कृष्ण विद्यमान था, प्रेजेंट था। एक दिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब मैं वापस जाता हूं द्वारका को और तुम अपना राज करो। अर्जुन ने कहा कि भगवान आप हमें कुछ सत्संग अध्यात्म ज्ञान सुना कर जाओ, क्योंकि आप हमारे गुरु हो, एक सत्संग करके जाइयो। जब श्रोतागण सामने बैठे थे, अर्जुन और कृष्ण वहां पर टहल रहे थे, सत्संग का समय के इंतजार कर रहे थे, श्रद्धालु आ रहे थे। तब श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा, भगवान कृपा मुझे वही ज्ञान सुनाना जो आपने युद्ध के दौरान सुनाया था, यानी वो गीता जी का ज्ञान बताना। अब मैं भूल गया हूं, बुद्धि के दोष से मुझे याद नहीं रहा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है अर्जुन, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा? और अर्जुन पर तो डांट मार रहे हैं कि तूने याद क्यों नहीं रखा, और स्वयं कह रहे हैं अब मैं पूरा ज्यों का तो तुझे उसको नहीं बता सकता, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर ये ज्ञान बोला था। भले आदमियों, जब युद्ध के इसे खतरनाक भयंकर समय में योग युक्त हुआ जा सकता है, तो इस पीस में क्या दिक्कत आ गई योग युक्त होने में? अब हो जा 2 मिनट लागे जो ज्ञान होता उसने बोला हो, तो उसने बोला ही नहीं था। ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल गया। जैसे आप देखते हो एक प्रेत आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो प्रेत बोलता रहता है, बहुत कुछ बोल जाता है। उसके जाने के बाद जिस शरीर की वो आत्मा अपने सचेत होती है, फिर उसको कोई अन्य ही बताते हैं, ऐसे बोल रहा था तू, ऐसे बोला, ऐसे बोला। उसको कुछ नहीं पता होता मैंने क्या बोला, और ही बताते हैं। फिर वो कहने लग जाता मैंने एक दिन ऐसे बोला। तो ऐसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उसकी आत्मा को दबा कर ये काल बोल गया सारे काम में। और उसके निकलने के बाद फिर ओरिजिनल कृष्ण था, वो क्या बोलता है दिखाता हूं आपको। देखिए, ये संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, ये द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक तथा संशोधक हैं जयदयाल गोविंद का, जिसने श्री मद्भुत गीता का भी अनुवाद किया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके 667 पृष्ठ पर आप जी को ले चलते हैं। ये देखिएगा, पृष्ठ नंबर 667, 667, और ये है संक्षिप्त महाभारत। संक्षिप्त महाभारत। अब यहां आ गए हम। जन्मे जय ने पूछा, ब्रह्मन, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या बातचीत हुई? तो वैशंपायन जी कहते हैं, कहा राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद से रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। एक बार उन्होंने उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहे, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म का, अब यहां चर्चा हो रही है इनकी,
महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव अब आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को यानी गीता, श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः उस सब विषय को वह विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडु नंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्माओं, अब आपके कति समझ में आ जाएगी, यू ज्ञान बोलिया किसने? श्री कृष्ण जी का था रोल नहीं गीता के ज्ञान में। अब ये खुद कह रहे हैं कि मैंने, अब जैसे ये दास आपको ये सत्संग सुना रहा है और आप मुझे 10 वर्ष के बाद पूछ लियो, जी इस विषय पर जो आपने ये सत्संग किया था कृपा फिर सुनाइयो। कभी सुन लो, उसी से मैं सुना दूंगा, क्योंकि वो मैंने अपने होश हवास में सुना रखा है। और मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है तो फिर मैं ये बात बोलूंगा तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुमने याद नहीं रखा, तुम कैसे व्यक्ति हो, श्रद्धाहीन हो, बुद्धिहीन हो। अरे भले आदमियों, ये दास सत्संग करेगा और प्रथम बार जो श्रोता इस सत्संग को सुनेगा 20% याद रहता उसको, और मैं फिर डांट मारूं कि तुमने याद क्यों नहीं रखा, तो इससे सिद्ध है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। यानी उसको ज्ञान नहीं खुद को, और उसको धमका रहा है कि तूने याद क्यों नहीं रखा, तेरा के बिजली गिर गई। अब तो आपको क्या हो गया, जब ऐसे भयंकर युद्ध के समय में आदमी योग युक्त हो सकता है, तो शांत है, सब तरह से बिल्कुल पीस ऑफ माइंड है, आराम से योग युक्त हो सकते हैं। भाव कहने का ये पुणात्माओं, श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं था गीता के ज्ञान देने में। अब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया किसने है? ये काल ने दिया। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन, मैं काल हूं और देख तेरे सामने ये मेरा वास्तविक रूप है, और इस रूप का यानी जो मैंने अब तुझे ये रूप दिखा है, इस रूप का पहले ना तो किसी ने पहले दर्शन हुआ, ना आगे कोई कर सकता। ये तेरे ऊपर रहम करके मैंने ये अपना विराट रूप दिखा। पुणात्माओं, यदि श्री कृष्ण जी बोल रहे होते गीता, तो ये शब्द नहीं कहते कि ये मेरा विराट रूप पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। उस विराट में दिन रात का अंतर है। पुणात्माओं, एक तो 60 वाट का बल्ब हो, ट्यूब हो, और एक हो 1000 वाट की, तो कितना अंतर है। ट्यूब दोनों है, लेकिन वो 1000 वाट वाली 60 वाट वाली से भिन्न होती है। तो इसी प्रकार इन दोनों ने ही विराट रूप दिखाया था, उसमें और उसमें भिन्नता थी। और ये शब्द श्री कृष्ण जी नहीं कह सकते कि पहले किसी ने नहीं देखा और आगे कोई नहीं देख सकता। तो इससे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं, उसके अंदर प्रवेश करके काल बोल रहा। वो 1000 भुजा का भगवान है, 1000 कला का है, सहस्रा बाहु। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि हे सहस्रा बाहु, हे 1000 भुजा वाले भगवान, अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ। क्योंकि वो श्री कृष्ण मान रहा था उसको, और श्री कृष्ण इज विष्णु, विष्णु जी जो है ये 4 भुजा के भगवान है। अब इस दास की नजरों से आपको पता चलेगा कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला।
और दूसरा और अन्य प्रमाण एक ये है कि श्री कृष्ण तो अर्जुन के साले थे। श्री कृष्ण की बहन अर्जुन को ब्याही थी सुभद्रा जी, अपने साले को पहचानने से भूल गया वो। श्री कृष्ण नहीं था वो। श्री कृष्ण से बाहर निकलकर वो काल देख रहा था, ऐसे भयंकर रूप दिखाया, और श्री कृष्ण अलग खड़े हैं, ओझल हो गए उसके प्रकाश में, तेज में। तब अर्जुन पूछता है, हे महानुभाव आप कौन हो, मैं आपको नहीं पहचानता। तो क्या श्री कृष्ण थे वह? और भी ढेर सारे प्रमाण हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं कहा। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी काल नहीं कहा अपने आप को, बाद में कभी काल नहीं कहा। श्री कृष्ण जी के पास तो ये जितनी गौवें थी, ग्वाल बाल थे, गोपियां थी, सब आकर के प्यार पाते थे, उसकी तरफ देखते रहते थे, निहारते रहते थे। क्या वो काल हो सकते हैं? तो पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इस सर्वपुरुष ब्रह्म ने दिया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और इसी को हमारे धर्म गुरु, इसी को परम ब्रह्म बोलते हैं। इस काल को कि ये मूर्ति रहित है, ये आकार में आया तो सदाशिव बन गया, ब्रह्मा जी बताते हैं। और फिर इसने अपने शरीर से एक स्त्री की निकाली अपने शरीर से, जो इसके श्री अंग से अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन थी? वो दुर्गा थी। वो परमेश्वर ने निकाली थी इस काल के पेट से, जो आपको सृष्टि रचना में बहुत बार बताया और सुनाया गया है। तो ये श्री शिव पुराण के अंदर आप देखते हो, रुद्र संहिता के अंदर आपको कल भी दिखाया था और भी दिखाएंगे समय आने पर। तो उसके अंदर स्पष्ट है कि श्री दुर्गा जी से और श्री शिव यानी इस कसत काल रूपी भगवान से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, इन दोनों के सृष्टि क्रम से, और ऐसे ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। और फिर विद्वेश्वर संहिता में ये आपने देख लिया, 5 बोलने वाला ये अलग है, और शिव, विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये चारों को ये उपदेश दे रहा है। तो ये काल रूपी ब्रह्म जो है, इसने गीता जी का ज्ञान बोला, और इसने अपनी सतिथि बताई कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, अर्जुन तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। और इसलिए परम अक्षर ब्रह्म की तरफ 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इसने कहा है, यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए, परम शांति की चाहिए, तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, वो संत जैसे बताएं तू वैसे भक्ति कर, तब तेरा पूर्ण कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं, आप ये अमृत ज्ञान सुन रहे हो। उस परमात्मा की आपके ऊपर कलम तोड़ कृपा है कि आप यहां सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर इस काल के गंदे लोक में। प्रत्येक प्राणी भ्रमित किया हुआ होता है काल के दूतों द्वारा। यथार्थ ज्ञान से कोसों दूर रखा जाता है ताकि ये अपने कर्म बिगाड़ ले और मनुष्य जीवन को व्यर्थ करके ये चला जाए। फिर 84 लाख योनियों के कोल्हू में डाल दिया जाता है। पुण्यात्माओं, जब तक हमें ज्ञान नहीं था, हमने सत्संग सुनने को मिला नहीं था, तो हम अपने उस परंपरागत कर्म को जो हमारे दादे परदादे करते हुए आ रहे थे, उसी को अंतिम मानकर समर्पित हो चुके थे। लेकिन भगवान की कसक अवश्य रह रहकर आत्मा में उठा करती थी कि भक्ति भगवान की करनी चाहिए। फिर ये लोक वेद सुनने को मिला हुआ था। तो उसी आधार से कोई कभी हनुमान जी की पूजा करते, कभी श्री कृष्ण जी के गुणगान करते, कभी विष्णु जी की महिमा सुनते।
कभी रामायण महाभारत सुनकर अपनी संतुष्टि कर लिया करते थे। परमात्मा ने आकर के ये ज्ञान दिया कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन पाकर के जो भक्ति नहीं करते वो तो वैसे ही कर्म कर रहे हैं जैसे अन्य प्राणी किया करते हैं। संतानों उत्पत्ति, उन्हीं की देख रेख और सब उसके पालन पोषण में, और उन्हीं के फिर आगे संतान की कामना करते हुए हम अपना जीवन नष्ट कर जाते थे। क्योंकि मनुष्य जीवन का एक मुख्य कार्य परमात्मा की भक्ति, आत्म कल्याण ही मूल रूप से है, और इसका हमें ज्ञान नहीं था, जिस कारण से हम जो कुछ होना था हमारे भाग्य में उसी को ये सोच रहे थे कि हम कर रहे हैं। जैसे हम छोटे से थे तब ये बुजुर्ग आपस में बैठ कर बातें किया करते थे। एक कहता था कि मेरे 2 लड़के 2 लड़की हैं, और सबको ब्याह दिया, शादी कर दी, और भगवान ने दया कर दी, सबके संतान है, और पुत्र पुत्रियां सबके भगवान ने दे रखी है। मेरा काम पूरा हुआ, अब बेशक भगवान उठा ले, यानी बेशक मृत्यु हो जाए, मेरा काम पूरा हो गया। अब हम उसी बात को फाइनल मान बैठे थे कि इतना ही काम होता है मनुष्य का। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जागेश्वर साहू, सीजी छत्तीसगढ़, जिला धमतरी से हूँ। जागेश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 8 अगस्त 2014 में दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले पुराणों के अनुसार भक्ति करता था, और गुरु भी बनाया था आसाराम बापू जी को। शिव पुराण पढ़ के मैं गुरु खोजा कि मुझे गुरु बनाना चाहिए। उससे पहले मैं 16 सोमवार का व्रत किया था, और कांवर यात्रा में भी गया था 3 साल, और देवी में भी पंडा बना था। मतलब मैं 18 में से 11 पुराण संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले पढ़ चुका था, जिसमें पूरा मतलब 11 पुराणों में से विष्णु पुराण, शिव पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, गरुड़ पुराण, ऐसे सभी पुराण पढ़ चुका था मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले। और उन्हीं के अनुसार मैं भक्ति साधना करता था। जैसे कि लिखा है शिव पुराण में, शिव जी की मतलब चीता भस्म पसंद है, शिव जी की मतलब प्रिय है वो। मतलब उसमें लिखा था कि कोई मरे हुए इंसान की राख को लगाना है, मतलब व्रत करके, मतलब महाशिवरात्रि व्रत करता था, तो जब कोई मरता था उसकी भस्म को लाता था, और जैसे शिव जी लगाते हैं त्रिपुंड ललाक्ष वक्ष स्थल में, मैं उसी दिन महाशिवरात्रि व्रत करके लगाता था, और 4 बार पूजा करता शिव मतलब शिव जी की। और बेलपत्र में ओम नमः शिवाय लिखता था, 12 रुद्राक्ष पहनता था, घुंघरू भी पहनता था मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले। और एकादशी का व्रत करता था, कृष्ण जन्माष्टमी का भी व्रत करता था, नवरात्रि का भी व्रत करता था। रात में एक पैर में खड़ा होकर तपस्या करता था। पुराणों को मैं टार्च बार के पढ़ता था रात तक। छत्तीसगढ़ के सभी तीर्थों में भी भ्रमण किया हूँ। चित्रकूट की मिट्टी लगाने से मोक्ष मिले, चंदन लगाने मोक्ष हित में, वहाँ से भी गए, चित्रकूट की मिट्टी लाया, चंदन लगाया, मोक्ष मिलेगा करके। भस्म लगाने से मोक्ष मिले तो मैं वो भी किया, एकादशी व्रत करने से मोक्ष मिलेगा तो मैं वो भी किया। 3 साल एक कांवर यात्रा किया, और देवी में भी पंडा बना मैं। और मैं जैसे कि रात में तपस्या करता था एक पैर में खड़ा होके, और सभी व्रत कर नारायण हरि के नाम से पूरा डायरी को भर देता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और विष्णु जी की स्तुति करता है, हे कमल नयन लक्ष्मीपति माधव दामोदर मधुसूदन हरिकेश ऋषिकेश, गरुड़ में वाहन करने वाले भगवान मुझे मोक्ष प्रदान करो करके संत रामपाल जी महाराज जी से शरण में आने से पहले पुराणों के अनुसार साधना करता है। जागेश्वर जी, आप मोक्ष के लिए इतनी सारी साधनाएं करते थे कि यहाँ पर सभी साधनाओं को गिनाना भी मुश्किल है, तो मोक्ष को आप क्यों जरूरी मानते थे? तो क्या मोक्ष जरूरी है? मोक्ष जरूरी है क्योंकि
हम मानव जीवन में क्यों आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं। जैसे रामायण में कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पाओ सुरदुर्लभ सब ग्रंथि गाओ। देवता भी शरीर को पाने के लिए तरसते। तो ये सब चीज़ हमें क्यों मिले, किस उद्देश्य से मिले हैं। सिर्फ कमाने खाने के लिए नहीं मिले, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, फिर उसमें और हमें क्या फ़र्क रहेगा। क्योंकि शरीर 5 तत्व के शरीर को देवता भी पाने के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि हम मनुष्य जन्म क्यों मिले, कि मनुष्य जन्म में ही हम जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, संत सदगुरु से दीक्षा लेके। जागेश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का कारण ये था, एक शिष्य था संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया था। वो मुझे पूछा कि आपकी पुराण पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है। मैं बोला बहुत अच्छा चल रहा है। तो उसने मुझे पूछा कि देवी देवताओं की जन्म और मृत्यु होती है कि नहीं होती। मैंने कहा कि होता है, ब्रह्मा जी के होते हैं 33 करोड़, देवी देवताओं की भी जन्म और मृत्यु होती है। तो उसने कहा शिव जी और विष्णु जी की उसकी नहीं होती, उसकी भी होती है, वो भी जन्म मृत्यु है 84 लाख में। तो मैंने कहा क्या प्रमाण है तुम्हारे पास। उसने कहा एक बुक है ज्ञान गंगा, पढ़ना ऐसे करके। वो मेरे को जानता था कि मैं बहुत साधना करता था। तो उसके बाद जब उसने मुझे ज्ञान गंगा बुक में दिया तो उसमें लिखा था ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मृत्यु है। क्योंकि मैं इतना कठोर साधना करने के बाद मतलब जब पढ़ा ज्ञान गंगा बुक को तो एकदम मतलब दुख हुआ। अगर ये ज्ञान गंगा ज्ञान गंगा बुक में जो बात लिखा है सत्य है तो मेरे इतने कठिन वर्षों की तपस्या तो सब व्यर्थ चला गया। तो मैंने सोचा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मतलब जाना चाहिए, सच्चाई क्या है पहले पता लगाना चाहिए, क्या बात बोल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले मैं और बहुत सारे संतों के पास गया था, आसाराम बापू जी के पास, असंग साय के, जहाँ भी कोई भी धर्म गुरु का भगवत कथा होता था, शिव पुराण के वहाँ, तो मैं सभी संतों के दर्शन के लिए जाता था, सभी तीर्थों के दर्शन के लिए जाता था। उसके बाद मैं बरवाला गया, सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया और अपनी भक्ति साधना शुरू किया। जागेश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले मैंने 2011 सन में 4 साल तक ब्लड की खांसी आती थी, कभी एक महीने में 6 महीने एक बार या कभी साल में। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद ये भी कट गए और आध्यात्मिक लाभ भी हुआ कि मुझे मतलब मेरे जीवन सफल हो। यही पूर्ण सदगुरु और तत्वदर्शी संत है। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद एक मतलब तांत्रिक था जिसने मुझे साबर मंत्र, जिसे कहते हैं धूर बाण, अगर वो हमारे शरीर को आर पार शब्द शक्ति की बाण होती हैं, अगर ये आर पार निकल गए तो हमारी तुरंत वही समय मृत्यु हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद उसने मुझे साबर मंत्र रमाया, लेकिन मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि ये सब घटना होने से पहले मुझे आभास हो गया था कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। मैंने जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दीक्षा मंत्र दी उसको जाप किया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं, धूर बाण मारने के बाद भी मुझे कुछ हुआ ही नहीं। और एक बार एक एक्सीडेंट भी हुआ था बाइक में दुर्घटना, मतलब मेरे जब एक्सीडेंट हुआ मतलब बहुत बड़े लकड़ी से टकराया मेरा बाइक, तो 15 फीट की दूरी में बाइक पड़ा, 15 फीट की दूरी में मैं पड़ा। ना बाइक को एक खरोच आया ना मुझे एक खरोच आया, ये भी लाभ हुआ। और शारीरिक लाभ भी हुआ कि मैं पहले फीवर भी बहुत होता था और मानसिक टेंशन भी होता था, वो भी ठीक हुआ। कभी महीने में एक बार इंजेक्शन या 2 महीने में ऐसे इंजेक्शन लगा था तो बहुत परेशान रहता था। एक बार मैं सुसाइड भी करने वाला था, मतलब तंत्र विद्या से जब पीड़ित था। उसके बाद सोचा कि ये ज़िंदगी में मर जाऊंगा तो भगवान ने इस मानव जीवन दिया वो तो व्यर्थ हो जाएगा, मैं जीऊँगा चाहे मुझे जो कुछ भी हो जाए। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले मुझे पहले से ही आभास था कि मेरी ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद एक दिन मैं दोपहर में सोया था तो मुझे एक घटना दिखाई दिया कि मेरे बहुत जल्द मृत्यु होने वाली है। तो उसके बाद मैं एकदम अपसेट था, मेरे माइंड अपने घर के छत के सीढ़ी पे मैं बैठा था एकदम शांत। तो मेरी माँ ने पूछा क्यों शांत हो, क्या हुआ, किसी से बात नहीं। तो मैं उसको बताते बताते एकदम रो डाला, वो भी रोई कि चलो मैं किसी तांत्रिक के पास आप कुछ झाड़ फूँक लगवाने जाऊँ। मैंने कहा मैं मर जाऊँगा लेकिन किसी के पास झाड़ फूँक लगवाने नहीं जाऊँगा, मुझे मेरे गुरु जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है क्योंकि वो तत्वदर्शी संत है। उसके बाद मैं संध्या आरती, हम लोग 3 टाइम में आरती करते हैं, नित्य नियम, अश्वनिकंदर, रामायणी और संध्या आरती। जब मैं संध्या आरती में बैठा तो आप ही जानो परमात्मा, अब मेरी ज़िंदगी आपके ही हाथ में है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैं संध्या आरती कर रहा था तो संत रामपाल जी महाराज धर्मराय के दरबार में गए और वहाँ मेरे जो लिपि था, पहले जितने भी कर्म किया था मैं उसको धर्मराय के दरबार में गए और फाड़ दिया और बोले संत रामपाल जी महाराज कि अब क्यों रोते हो बेटा, मैंने तो तुम्हारा काम कर दिया, तुम्हारा आयु बढ़ा दी। तब मेरे तबीयत ठीक हुआ। जैसे हम लोग अमृत जल पीते हैं उस सारी चीज़ें मेरी तबीयत ठीक हो जाए संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद।
जागेश्वर जी, आप मोक्ष के लिए भटक रहे थे, आपने बहुत सारी साधनाएं की, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप ठीक हुए। तो सर, ऐसा क्या कारण होता है जब मेडिकल साइंस फेल होता है, सारे तीर्थ पर लोग घूम लेते हैं, सारे गुरुओं को बना लेते हैं, उनको उनसे लाभ नहीं होता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको लाभ होना शुरू हो जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? ये शास्त्र कुल भक्ति साधना है। जैसे हम जड़ में पानी डालेंगे तो पौधा हरा भरा होगा, पत्ते में डालेंगे तो नहीं होगा, वैसे हमारी भक्ति रूपी साधना होती है। जैसे हम सही भक्ति करेंगे, शास्त्रों के अनुसार गीता जी में कहा अध्याय 16 के 23-24 श्लोक में, हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसको न कोई गति, न कोई सुख, न कोई सिद्धि ही मिलती है। इसलिए हे पार्थ, तेरे लिए करने न करने योग्य शास्त्र ही प्रमाण है। हम शास्त्र के अनुसार जैसे भक्ति करेंगे तभी हमारे पूर्ण लाभ होगा, और आध्यात्मिक और शारीरिक और भौतिक लाभ होगा। और हमारे मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे कहते हैं सबका मालिक एक है, कोई बताएगा तभी हम जानेंगे। जैसे सब बोलते हैं कि सबका मालिक एक, लेकिन कोई नहीं बताते कि वो एक मालिक कौन है। कोई बताएगा तभी हम जानेंगे, और जानेंगे तभी मानेंगे। जैसे हम ईसाई तो हमारे बाइबिल में प्रूफ होना चाहिए, हम सिख हैं तो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में, अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे कुरान शरीफ में प्रूफ होना चाहिए, अगर हम हिंदू हैं तो हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में प्रूफ होना चाहिए सबका मालिक है। हमें 4 धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे सभी धर्मों के ग्रंथों में लिखा होना चाहिए कि वो सबका मालिक एक है। और वो लिखा है क्योंकि गीता अध्याय 4 के 34 श्लोक में कहा है, उसे कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, उसकी पहचान भी बताए गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में। तभी हम मानव जीवन की उद्देश्य क्या है उसे जानेंगे और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। सर, क्या आपको पता लग गया कि सबका मालिक एक है? हाँ सर, मुझे पता लग गया कि सबका मालिक एक है। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है, तत्वदर्शी संत है। मैं अपने शास्त्रों से मिलान करके पूरा देखा हूँ। मैं 2 बार 3 बार पढ़ा हूँ 18 में से 11 पुराण का पूरा, और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले, उसके बाद आने के बाद, दीक्षा लेने के बाद और मिला के देखा हूँ, जो सारे सटीक और प्रमाण समेत पाया गया। सर, जैसा कि आपने बताया कि सबका मालिक एक है, और संत रामपाल जी महाराज भी कहते हैं कि कबीर साहब जी सृष्टि के रचनहार हैं। वो उनको सृष्टि का रचनहार बताते हैं, उनको कुल का मालिक बताते हैं। तो सर, राम कृष्ण विष्णु जी, गणेश जी और अल्लाह गॉड, ये कौन है? अगर कबीर साहब जी भगवान है तो ये कौन है? ये प्रधान है, देवता है, 33 करोड़ देवी देवता हैं ये सभी। और हरि एक, हरि कथा अंत। भगवान एक है मतलब उसे पाने की विधि भी एक है। ये सभी उसका एक विभाग है। जैसे मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं, वैसे सभी का अलग अलग शक्ति होते हैं। मुख्यमंत्री का अलग होता है, प्रधानमंत्री का अलग पावर होता है, राष्ट्रपति का अलग है। राष्ट्रपति जो कर सकते हैं प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री जो करते हैं मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। वैसे ही कबीर साहब सबका मतलब भगवान है, सुप्रीम गॉड है, वो सबका मालिक एक है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारा लाभ हुए। सर, भक्त समाज के सामने आज एक बहुत बड़ा सवाल है कि समाज में आम धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम गलत है, क्योंकि मैं भी एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ। क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से खुद 18 में से 11 पुराण पढ़ चुका था, इतने सारे तीर्थों में भ्रमण कर चुका था, और बहुत सारे धर्म गुरुओं से चर्चा करता था। जब संत रामपाल जी महाराज जी के पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ा कि उसमें कहते हैं कि इसी की भक्ति या पूर्ण भक्ति करने से मोक्ष मिलेगा, क्योंकि तत्वदर्शी संत की जो बताए गए नियम विधि जो गीता में प्रमाणित है उसकी भक्ति करने से मोक्ष है। क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले सारे पुराण को और मिलाया, तब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गया और दीक्षा लिया। सर, हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे। कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी है तो अपने देवी देवताओं या अपने धर्म की पूजा छोड़नी पड़ेगी। क्या ये बात सही है? एकदम गलत है। संत रामपाल जी महाराज किसी की भक्ति नहीं छुड़ाते हैं, बल्कि सही विधि भक्ति बताते हैं। जैसे हमें संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेनी है, पूर्ण भक्ति करने, शास्त्रों के अनुसार तो चलन में एक पट्टी चलते, उसमें पूरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं। वर्ष में पूरा 500 से भी ज़्यादा नामदान केंद्र है, उससे हम कॉन्टैक्ट करते दीक्षा लेके अपनी भक्ति करके अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें